82 के strike rates in initial overs and finishing with that insane strike rate of 253. I mean pure genuine batting और बहुत मज़ा आया हमें देखने में. Anyway ये सब कुछ हो गया. सिकंदर आपके पास आएंगे और पूछेंगे क्योंकि just the beginning of the tournament अब पेशावर ज़ल्मी को आखिरी सांसें अभी से नहीं लेनी, बट मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी what they should do. बट उससे पहले पॉइंट्स टेबल देख लेते क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड को बड़ा ज़बरदस्त बूस्टर मिल गया है बाय द वे, बिकॉज यू नो ये नेट रन रेट है इनके लिए ह्यूज है क्योंकि ये आपको फिर आगे जैसे लीग जाती है बहुत मदद करती है. सो लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल. आई नो अभी बहुत इनफ मैचेस नहीं हुए बट 2 मैचेस खेले हैं, दोनों ही जीते इस्लामाबाद यूनाइटेड. सो दे हैव 4 पॉइंट्स एंड लुक एट दैट रन नेट रन रेट. उसके साथ साथ पीछे पीछे लाहौर कलंदरजारी जो अपना एक मैच हार चुकी है 2 पॉइंट्स के साथ. आज उन्होंने एक और मैच खेलना है कराची किंग्स के साथ, बट डोंट वरी कराची किंग्स भी पीछे पीछे आ रहा है बिकॉज दे हैव प्लेड ओनली 1 मैच एंड दे वन दैट मैच. सो अंडर डेविड वार्नर व्हाट डू वी सी विद दोस 2 पॉइंट्स एंड देन क्वेटा ग्लैडिएटर्स जिन्होंने 2 मैचेस खेले हैं, 1 हारे हैं 1 जीते हैं and that run rate in front of you. So let's see पेशावर ज़ल्मी के लिए सिक्कू they're not in a good position. बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्ट ले लिया है इन्होंने. अभी तो खैर जैसे तुमने कहा, आपने कहा कि ये अभी इब्तिदाई इश्क है, तो अभी तो बहुत से मैचेस बाकी हैं और कई दफ़ा 5 मैच के बाद भी टेबल टर्न कर जाते हैं. अच्छा, अब फरहान का जिक्र हमने यहाँ बैठ के इसी जियो के पैनल पे हम सब बैठे हुए थे, इसमें अपना फवाद नहीं था, हमने इस वक्त पूछा भी था कि इसको क्यों नहीं लिया. हमने यहीं बैठ के पूछा था, इसलिए कि वो लेकर चले गए थे नए कोई नवाज़ था, हारिस को ओपन करा रहे हैं, उसको मोहम्मद साहब थे, वो सब कुछ थे. तो हमने उस वक्त भी कहा कि फरहान क्यों नहीं, मगर खैर एनीवे किसी ने नहीं सुनी, उसकी मर्ज़ी. अब मैं पेशावर को एक मशवरा देना चाहता हूँ इंक्लूडिंग बाबर आजम. देखें बाबर आजम साहब, आपसे रन्स नहीं हो रहे, आप हमारे स्टार प्लेयर हैं, बहुत रन्स किए हैं, आपके एक स्टाइल है, एक क्लास है, आप अपना नंबर नीचे कर दो, एक दफ़ा करके देखो. और जो लड़का इन्फॉर्म है, जैसे भी शहजाद ने बात की कि अगर हारिस के बल्ले पे गेंद आ रहा है तो लेट हिम गो अप, ओपन करने दो. वो तो चलाते हैं ना, उनका तो स्टाइल है खेलने का, लेट हिम ओपन. आप नंबर 4 पे आएँ, देखें कि आप खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते. अगर ऊपर से एक अच्छा स्टार्ट मिला, आप भी आके खूब चाबुक चलाएं. आपको इस दफ़ा ये करना पड़ेगा. देखें नया बॉल पे आप स्लिप मारे जा रहे हैं, आप दोनों दफ़ा इस तरह आउट हुए कि आप बैकफुट पे गए, स्लिप लगी है या आपके गली पे कैच हो गए, तो व्हाई नॉट चेंज योर नंबर. वो मैंने कल कहा था नीचे आ जाए, तो ज़रा राशिद को मजाक में ले गए. नीचे आने से बदले अपना बैटिंग ऑर्डर नीचे कर दे और आके के. ये मेरा एडवाइस है, अब सिंसियर एडवाइस है, और जस्ट राइट. और फिर बाद में देखेंगे क्या होता है. अभी तो बहुत मैच बाकी हैं आपके, 8 मैच बाकी हैं आपके. सही है. बाबर आजम ने बोला हमारी थिंक टैंक जो है बड़ी लेजेंड्स की है और बड़े ब्रिलियंट क्रिकेटर्स हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं. और कभी कभार होता है PSL है कि यंगस्टर्स जो है वो फॉल्टर करते हैं अंडर प्रेशर. कौन है वो आप बताएं ना, हम मुझे नहीं इंजमाम को जिक्र कर रहे हैं ना, नहीं हम लोग नाम अभी नहीं ले रहे किसी का. पता है ना, नहीं वो बैठे हैं, बताओ इंजमाम. आगे भी बात करना. नहीं वो थिंक टैंक की बात कर रहे हैं, इंजमाम भी बैठे हैं, वो भी बैठे हैं. बैटिंग कोच जेम्स फॉस्टर हैं और चैपल इनके फास्ट बॉलिंग कोच हैं. इंजमाम प्रेसिडेंट है, कोचिंग का नहीं है. मुश्ताक अहमद इनके स्पिन बॉलिंग कोच हैं, जो कि बांग्लादेश के भी हैं और PCB के भी कंसल्टेंट है बॉलिंग के. तो 3 जगह एक तरह से काम करना वो बहुत ज़बरदस्त है. ऐसे कोच हमें और चाहिए. ठीक है. और शादाब ने कहा कि हम एक डेटा ड्रिवन टीम है. विल टॉक मोर अबाउट दैट, बट हम एक ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए जाना. विल सी यू इन जस्ट अ मोमेंट. फवाद से बात करेंगे. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. इससे पहले हम लोग कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के इस बिग क्लैश के बारे में बात करें. फवाद आलम हमारे साथ हैं. लेट्स टॉक अबाउट वन मोर थिंग फॉर पेशावर ज़ल्मी. एंड आई थिंक फवाद आपसे हम यही पूछेंगे कि पेशावर ज़ल्मी को रहने के लिए इस टूर्नामेंट में क्या करना पड़ेगा. जिस तरह सिकंदर ने कोई तो एडवाइस दे दी कि भाई आप हारिस से ओपन करा दें, बाबर आजम 1 डाउन आ जाए. डू यू हैव एनी सजेशंस फॉर पेशावर ज़ल्मी? देखिए पहली सजेशन तो यही है कि पेशावर ज़ल्मी को टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए. प्योर एंड सिंपल है कि विदाउट प्रेशर वो बैटिंग करें. आई थिंक वो जब वो 180 190 या 200 भी करेंगे तो उनके बाद चांस होगा उनको जो है दूसरी टीम को रोकने का. इधर अगर 200 बन रहा है तो वो 140 भी नहीं कर पा रहे, तो उनकी टीम स्ट्रगल कर रही है. तो इसमें उनको थोड़ी सी अपनी ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी. ज़रूरी नहीं है क्योंकि इस्लामाबाद देखें वो चेस करने जाती है क्योंकि उनकी बैटिंग लाइनअप ही ऐसी है कि वो चेस कर सकते हैं, इसलिए वो चेस को तरजीह देते हैं. लेकिन आपकी हर टीम ऐसी नहीं होती कि आपके मतलब चेस को तरजीह दें. अगर आप देखा जाए पिंडी जैसे विकेट पे, अगर हालांकि चेस भी होता है, चाहे 200 हो चाहे 220 रन हो, चेस होता है. लेकिन यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी आती है तो उनकी बैटिंग ऐसी नहीं है कि 230 या 220 इवन 200 रन भी होना तो वो इजीली चेस कर सकें. तो आई थिंक पहली सजेशन तो यही है कि उनको टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए. और जैसे सिक्कू भाई ने कहा,
मेरे ख्याल से ये सब बहुत अरसे से ये चीजें कह रहे हैं, तो आई थिंक अगर आप एक चीज करके भी देख लोगे तो वो बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप कर लेंगे, अगर आप अपने आप को नीचे करते हैं, तो अगर फिर भी टीम परफॉर्म नहीं करती तो आप दूसरों को चुप भी करा सकते हो कि यार देखो मैं भी नीचे भी गया हूँ, फिर भी 3-4 मैचों में कुछ नहीं हुआ, हमें वैसी जो हम कहते कि भाई हमें ऊपर से इतने स्ट्राइक रेट मिल जाएगा, इतना हमें जो है रन्स मिल जाएंगे, 6 ओवर में हम 60 कर लेंगे या 70 कर लेंगे, तो दूसरे को आप चुप करा सकते हो भाई हमने 3-4 मैच में किया और हम फिर भी नहीं हुआ, इसलिए अब वो दोबारा अपने नंबर पे आगे खेलने आप कर सकते हो। टीम के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आप टीम मैन हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये होती है, सीनियर प्लेयर जो भी होता है ना टीम का, वो अपने आप को उस दोराहे पे लेके आता है टीम के लिए जहां से वो मैच को निकाल सके। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप ओपन ही कर रहे हो तो जब भी आप नीचे भी खेल के आप अपनी टीम को निकाल सकते हो। तो आई थिंक ये चीजें, जैसे थिंक टैंक की बात की, तो थिंक टैंक मेरे ख्याल से अब सोचो उसमें भी थिंक टैंक वो खुद भी है, क्योंकि जाहिर है वो कप्तान है टीम के, जिम्मेदारी है उनपे, और वो ये भी क्या करके देख सकते हैं। और कोई भी चीज चेंज करने में किसी को कोई भी नीचे नहीं दिखता, कोई भी आप अपने आप को नीचे नहीं गिराते, डिग्रेड नहीं करते। आई थिंक टीम के लिए जो बेटर ऑप्शन है आपको वो करनी चाहिए और उसका रिजल्ट भी आपको नजर आएगा। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट फवाद, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। एंड